हेलो गाइज इस वीडियो में मेरे एक सर ने मुझे एक कहानी सुनाया है सच्ची घटना पे आधारित। तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कहानी ऐसे सैक्रिफाइस प्रॉफिट पे ऊपर है, यानी कि त्याग और लोभ के ऊपर है। छोटा सा कहानी है, सुनाता हूँ आपको। ये कहानी चार मछुआरे की है जो समुद्र में जाकर मछली पकड़ते हैं। तो एक क्या करते हैं, एक रात जो है वो मछली पकड़ने जाते हैं। और पहले का नाव जो है हवा से चलने वाली होती है। हवा जिस डायरेक्शन से बहते हैं या नाव के ऊपर ऐसा कुछ लगा होता है जिससे हवा के जरिए नाव आगे बढ़े। तो इस प्रकार से नाव होता है। चारों मछुआरे मछली पकड़ने चले जाते हैं, बीच समुद्र में चलते जाते हैं, मछली पकड़ते हैं और उसे जमा करते हैं। करते करते एक दिन बीत जाता है। मछली कुछ हद से ज़्यादा मैं थोड़ा पकड़ लिए और उसे दूसरे मछुआरे जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उन्हें वो दे दिया। फिर सोचा कि चलो अभी समुद्र में और मछली पकड़ते हैं या रुकते हैं। तभी क्या होती है, बारिश जोरों से आने लगती है, तूफान आ जाता है। और पहले क्या होता था कि कंपास नहीं होता था। अभी के ज़माने में कंपास होता है जिससे आप डायरेक्शन पता कर लेते हो कि उत्तर किधर है, पश्चिम किधर है, दक्षिण, यानी कि डायरेक्शन पता कर लेते हो। लेकिन उस टाइम, जिस टाइम का मैं कहानी सुना रहा हूँ, और उस टाइम में कोई कंपास नहीं था। बस आपको सूर्य का, जो सूर्य भगवान है या हवा है, उसके डायरेक्शन से, मतलब कि उसके मूवमेंट से आप डायरेक्ट मछुआरे डायरेक्शन पता कर लेते थे कि दिशा किस तरफ है। ठीक है, लेकिन उस दिन तो बहुत तेज बारिश हुई, तूफान आया, जिस कारण सूर्य भगवान जो है छिपा रह गया, दिखा नहीं, धूप आया नहीं, तो डायरेक्शन नहीं पता चल रहा था। और हवा बह रही थी तो नाव आगे की तरफ बढ़ते जा रहा था। ऐसा करते करते 2 दिन 3 दिन बीत गया, क्योंकि उस समय ना घड़ी था, घड़ी भी नहीं था कि पता चले कि भाई 1 दिन बीता है कि 2 दिन बीता है कि 3 दिन बीता है। समय का कोई पता ही नहीं चलता था। पर ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई 2 दिन बीत गया होगा, 3 दिन बीत गया होगा, क्योंकि खाली चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। सूरज का उगने का नाम ही नहीं है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, आंधी तूफान सब कुछ है। और नाव चलते जा रहा है। और नाव कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किसी को पता नहीं। बस चारों लोग चारों तरफ देख रहे हैं, चारों मछुआरे चारों तरफ देख रहे थे, बस उसे अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। आप समुद्र में जाओगे तो रात के समय आपको ऐसा दिखेगा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, पानी ही समुद्र है। पता नहीं चलेगा आपको किधर जाना है, इधर से आए हैं कि इधर से गए हैं, कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस ऐसे ही चलते जा रहा था। खाने के सामग्री थोड़े बहुत थे रखे हुए, वो सब खत्म हो चुका था। मछलियां जो खाते वो भी क्या था, दे दिए। और बीच मझधार तूफान में मछली तो कोई आ नहीं रहा था, पकड़ा भी नहीं रहा था। तो चारों को भूख लगने लगी, महसूस होने लगी। फिर भी वो कैसे करके भूख को रोकते गए। और 2 दिन 1-2 दिन रोके। अंततः 5वें दिन सबको छटपटाहट होने लगी, मतलब कि अब उसे भूख सहा नहीं जाएगा। तो उस चारों मछुआरों में से एक मछुआरा जो था वो थोड़ा कमजोर था, शारीरिक रूप से कमजोर था, उसे कुछ बीमारी भी था। तो वो इस भूख की भावना को झेल नहीं पाया। उसकी तबीयत खराब होने लगी, वह छटपटाने लगा। फिर वो कुछ बेहोश टाइप का होने लगा। सांसें चल रही थी, बस वह बेहोश था। और पेट उसको दर्द कर रहा था, भूख के कारण छटपटा रहा था। ये तीनों भी देख रहा था, तीनों भी अंदर छटपटाहट थोड़ी बहुत हो रही थी, लेकिन तीनों शारीरिक रूप से मजबूत थे, युवा थे, तो सहन शक्ति थोड़ा ज्यादा था। और चौथे की तुलना में ज्यादा था, चौथा बहुत कमजोर था। पर तीनों कर क्या सकते थे, क्योंकि खाना तो है नहीं कि खाना दे दे, तीनों खुद ही भूखे हैं। तो फाइनली क्या होता है, अगले दिन
ये जो चौथा कमजोर मछुआरा था, भूख के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है वो। अब ये तीनों लगे छटपटाने। फिर सोचा कि भाई अगर हम लोग भी नहीं खाएंगे तो ये जो मछुआरा मरा है, इसके जैसे हम भी मर जाएंगे। तो हमें कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, तभी हम जीवित रह पाएंगे, नहीं तो हम भी इनकी तरह मर जाएंगे। तो खाए क्या? तो एक ने बोला कि ये जो मर चुका है, ऐसे भी ये मर ही गया है, क्या कर सकते हैं कि इसी को खाते हैं, क्योंकि ये मर चुका है और इसको खाएंगे भी तो इसको कुछ फर्क पड़ेगा है नहीं, ऐसे भी इसका शरीर जो खत्म होने ही वाला है। लेकिन इसको खाएंगे तो हम लोग जीवित रह सकते हैं कुछ पल के लिए। तो तीनों ने मिलकर उसे जो भी है काट उट करके खाया और फिर जीवित रहा। और धीरे धीरे बारिश सूखने लगी, तूफान थमने लगा, सूर्य भगवान दर्शन देने लगे और किनारा भी दिखने लगा। बस किनारे की तरफ जाते थे, किनारे पहुंचे। तो किनारे पे पहुंचते ही क्या हुआ कि वहां पे पुलिस वाले ने उसे घेर लिया, पकड़ लिया कि भाई कहाँ थे, क्या करने गए थे। थोड़ा पूछताछ किया तो वो बोला कि वैसे इसलिए मैं फंस गया था। फिर उसने बोला कि भाई इतना दिन फंसे तो खाना क्या खाए, तो बोला कि खाना मैंने रखा हुआ था। झूठ बोला उसने कि खाना मैंने रखा हुआ था और वही खाया। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। तो कहा कि ठीक है, मछली पकड़े हो गए, चलो टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि मछली बेचोगे तो टैक्स तो देना पड़ेगा ना। तो देखा तो मछली एक भी नहीं था, पर कुछ शरीर का कुछ मतलब जो इंसान मरा था ना, उसका कुछ अंश रह गया था, शरीर का कुछ अंश जो खा नहीं पाया था वो। तो उससे पुलिस वालों को दंग रह गया, ये क्या है, इंसान मारा है, तुमने इंसान का मर्डर किया, तुमने इंसान को मारा। फिर उसने तीनों ने सारी सच्चाई उगल दिया कि सर ऐसे ऐसे बात है, से मजबूरी था सर। तो कह रहे नहीं, हम कुछ नहीं जानते, चलो अब तुम लोग को पुलिस थाना चलना पड़ेगा, जो भी बोलना होगा जो न्यायाधीश है उनके सामने बोलना पड़ेगा। तो न्यायाधीश के सामने भी वो बोला से, और उन्होंने इन तीनों ने बाइबल में कुछ लिखा हुआ था उसका एग्जाम्पल लिया कि सर बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि एक की मृत्यु से तीन का मृत्यु बच जा रहा है, किसी के मृत्यु से कुछ ज्यादा लोगों की जान बच रही है, तो वो मृत्यु पाप नहीं होता है, सही होता है। इसलिए हम लोग तीनों ने जो किए एकदम सही किए हैं, राइट किए हैं, इसलिए हम लोग को सजा नहीं मिल सकता है, हम लोग सजा के भागी भी नहीं है। बस इतना ही कहा। फिर भी जो न्यायाधीश थे उनको सजा दिया। क्या हो सकता है सजा का वजह? तो न्यायाधीश ने कहा कि भाई पता है तुमने किया, ठीक है, तुमने बाइबल का फॉलो किया, ठीक है, लेकिन यहाँ बाइबल में ये भी लिखा कि व्यक्ति की सैक्रिफाइस से, किसी के त्याग से किसी का जान बच जा रहा है, तो वो भी तो करना है, वो तो तुमने किया नहीं। जैसे मान लो कि वो चौथा जो था कमजोर था, उसे भूख लगा था, तुम चाहते तो उस चौथे को बचा सकते थे, अपना शरीर का कुछ कुछ अंश त्याग करके, कुछ अंग थोड़ा थोड़ा त्याग करके उस चौथे को बचा सकते थे, और तुमने बचाया नहीं, बल्कि उसे मरने के लिए छोड़ दिया। तुमने सेक्रीफाइस नहीं किया और मर गया, तो उसे तुमने खुद ही अपने बचाव में उसका यूज कर लिया। ठीक है, तुमने अपने बचाव की यूज किया, लेकिन सबसे पहला तुम्हारा प्रायोरिटी था कि सेक्रीफाइस करना, अपने अपने आप को सेक्रीफाइस करके दूसरे को बचाना, वो तुमने किया नहीं, इसलिए तुमने पाप किया है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। बस इसी पे उसे सजा मिल जाता है। तो ये कहानी एक्चुअल में मिलता जुलता लग रहा है उस कहानी से, जिसमें एक बंद कमरे होता है, एक बंद कमरे में एक थोड़ा बूढ़ा नहीं बोल सकते, बूढ़ा और यंग के बीच में होता है ना, उस व्यक्ति लेटा हुआ है, उसे शायद कुछ बीमारी है जिस कारण उसके शरीर में हलचल या उतना कुछ नहीं हो रहा है। आपको देखकर पता चल रहा है कि वो बीमार है, लेकिन उसके बगल में एक सूटकेस रखा हुआ है, उस सूटकेस में बहुत सारे पैसे हैं। अब वहां पे आप अकेले हो,
मतलब एक बंद कमरे है, आप हो और एक व्यक्ति है जो लेटा हुआ है, उस व्यक्ति के पास बहुत सारे ढेरों पैसे हैं। अब आपका वहां पे क्या बनता है, आप वहां पे क्या करोगे? दो सिचुएशन आपको मिलता है। एक मिलता है कि भाई ये लो पिस्तौल, उसको ठोको और पैसे लेके अपना लाइफ जियो। दूसरा आपको मिलता है कि उस पैसे से उस व्यक्ति का इलाज करवाओ, फिर अपना जैसा लाइफ चल रहा है उसे लाइफ को झेलो या जियो। दो आपको चीज मिलता है, तो आप यहाँ पे क्या चुनाव करोगे? वो आप पे छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे नियम कहता है, सेक्रीफाइस का नियम, कि आपको यहाँ पे पैसे नहीं देखना है, बल्कि यहाँ पे देखना है कि वो व्यक्ति लाचार बीमार है, बस आपको उसका इलाज करवाना है। यहाँ पे अपने पैसे से तो इलाज कराना नहीं है। अगर आप एबल है तो करा सकते हैं, लेकिन वो पैसा वहां पे रखा हुआ है, तो आपको उस पैसे से उस बीमार व्यक्ति का इलाज करवाना है, तो आप करवा सकते हो। ठीक है। या दूसरा है कि आप उसे मार सकते हो, गोली मार दोगे, कोई नहीं देखने वाला है, मतलब ये तुमको पता है कि डर भी नहीं है, तो बाहर तुम पैसे लेके कोई नहीं पूछेगा तुमको कि तुम क्यों लेके आए, कैसे लेके आए, क्यों मारा, कुछ नहीं होगा। आपको पहले ही निश्चित करा दिया जाता है। बस आपका डिसीजन देखना चाहता है कि आपके अंदर सेक्रीफाइस की भावना है कि नहीं, त्यागपन की भावना है कि नहीं, या आपको अपने खुद पे स्वार्थीपन है। दो चीज, सेक्रीफाइस या सेल्फिशनेस। आपके अंदर त्यागपन की भावना है कि स्वार्थीपन का भावना है, वो आप पे देखा जाएगा ऐसा सेंस में। तो आप बचाना उचित समझेंगे या उसे मारकर अपनी लाइफ अच्छी करना बेहतर समझेंगे। तो ये कहानी था, सर ने मुझसे शेयर किया था, मैंने सोचा कि इस कहानी को आपके साथ भी साझा करूं, ताकि आपके अंदर भी त्यागपन की भावना आए। जहाँ पे आपको लगे कि भाई यहाँ पे त्याग करना चाहिए, त्याग करने से किसी का भला हो रहा है, तो वहां पे आप त्याग कर सकते हो। ठीक है। त्याग करने, आपके अंदर त्याग करने की गुण अंदर आना चाहिए, तभी ये दुनिया अच्छे से चल पाएगी। जैसे ही आप त्याग करोगे ना, तो दूसरा लोग आपको देखेगा कि भाई ये तो त्याग कर रहा है, चलो मुझे भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि लोग कॉपी करते हैं एक दूसरे का। आपके बच्चे, आने वाले पीढ़ी, समाज के लोग आपको देखकर कॉपी करेंगे, चलो भाई ये इसने त्याग किया है, चलो मुझे भी त्याग करना चाहिए। ठीक है। और नहीं तो स्वार्थपन तो सबके अंदर भरा ही है, अपने लिए तो है ही है, वो तो ऑप्शन मिले तो भाई कोई भी स्वार्थपन करेगा ही। ये हो गया, सिंपल सा है। और कोई उतना त्याग करना चाहता नहीं है, मतलब बचपन से ही है सिखाया गया भाई पहले खुद 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 के बारे में सोचो, और खुद के बारे में थोड़ा ही सोचो, मतलब इतना सोचो कि खुद जीवित रह सके। और लोग खुद के बारे में ही सोचते हैं, दूसरे बार सोचते ही नहीं है। सोचते हैं कि भाई खुद के बारे में सोचेंगे, जितना हो सके उतना सोचेंगे, लाइफ अच्छी हो गई तो और अच्छी करेंगे, और अच्छी करेंगे, और अच्छी करेंगे, पैसा थोड़ा हो गया और ज्यादा करेंगे, करते 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 मतलब खुद में ही निपट जाएंगे। मतलब कि समाज, लोग, त्याग, ये सब का भावना आता ही नहीं है। आप बस में भी बैठते हो तो कोई अपना बस सीट छोड़ना नहीं चाहता है, दर्द दर्द झेलना नहीं चाहता है, लेकिन बाकी में आपके अंदर त्यागपन की भावना होगा तो आप उस सीट को छोड़ सकते हैं। आप ऑफिस से काम करके आए और बहुत ज्यादा थके, बहुत ज्यादा थके, आपके पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, बड़ी बड़ी दुख रहा है, हर एक अंग टूट रहा है, उस समय आपको आराम की सख्त जरूरत है। पर जैसे ही आप सीट आपको मिलता है, सीट पे बैठ जाते हैं, और वहीं पे कोई आ जाता है और फिर आप कहते चलो त्यागपन करते हैं। एक तो भाई नॉर्मल है, आपने आया आराम से, घर से आया और सीट पे बैठ गया, कोई सीट मांगा तो आपने इजी थे, चल भाई बैठ जा, सबने कहा भाई कितना अच्छा इंसान है, सीट दे दिया। ठीक है। लेकिन आप टूटे हुए हो, टूटे होने के बावजूद भी सीट दे रहे हो, त्यागपन की भावना आ जा रही है, तो और महानता है, और ज्यादा महान है वो। आप अपनी नजर में महान बन जाएगा, देख भाई मुझे खास जरूरत था, मैं टूटा था, हारा था, और मैंने उस समय भी त्याग किया, दूसरे के बारे में सोचा, तो तुम कहेगा वाह तुम बाकी में महान हो। मतलब लोग को दिखेगा नहीं, क्योंकि आपको, आप थके हुए हो, टूटे हुए, तो थोड़ी ऐसे थोड़ी पीड़ा करते हुए नजर आओगे, आप तो नॉर्मल नजर आओगे ना, और खुद के जगह में महान बन जाओगे कि देख भाई मुझे बेहद जरूरत था, फिर मैंने त्याग किया। ठीक है। मतलब नॉर्मल नॉर्मल लोगों से मैं कुछ अलग हूँ, कुछ अलग सा हूँ,
क्योंकि पेट भरा होता है ना सबका, तो खाना यूं ही सब बांट देता है। जैसे मेरे सामने खाना आएगा ना, तो पहले मैं उसको खा के पेट फुला लूंगा, जितना हो सके उतना खा लूंगा, फिर कहूंगा ले जा भाई, ले तू भी खा ले, तू भी खा ले। वो तो सबके अंदर है भाई, ठीक है। लेकिन आप भूखे होने के बावजूद भी त्याग कर रहे हो ना, तो समझो कि आपकी महानता का लेवल क्या है। उस महानता के लेवल को कोई छू नहीं सकता है। यानी कि आपको बेहद जरूरी था, उसके बावजूद भी आप त्याग कर दिए। आप कहानी में, मूवी में देखते हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब है, पैसे को सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, उसे इलाज करवाना है, फिर भी वो उस किसी दूसरे का दर्द पीड़ा समझकर त्याग देता है, ले भाई तू ही ले। तो उस समय उसके नजर में सिंपल है, भाई तो ये पैसा तो ही दे रहा है, क्या कर रहा है, पैसा ही दे रहा है, बाद में दे दूंगा इसको, ठीक है। क्योंकि वो एक्चुअली रियलिटी नहीं जान रहा है ना, लेकिन आप जान रहे हो ना, आपको मैं कितना महान हूँ। तो महान बस खुद के जगह बनना है, ठीक है। इस कहानी से मैंने लंबा खींच दिया, कोई नहीं, आगे फिर से कोई दूसरा